अस्सलाम वालेकुम जी। आज नाइन्थ क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज सेकंड चैप्टर जो यूनिट है वो लॉगरिथम है, उसकी हम 2.2 सॉल्व करेंगे। और यहाँ से आपका लॉगरिथम का चैप्टर कॉन्सेप्ट जो है वो शुरू होता है। बेसिकली मैं आसान लफ्ज़ों में यही बताना चाह रहा हूँ कि 2 पावर 3 किसके बराबर है? 2 पावर 3 8 के बराबर है, सही है ना। 2 पावर 3 8 के बराबर है, मीन्स 2 पावर 3 मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, ठीक है। लेकिन अगर मैं 2 की जगह पावर के 3 की जगह पे मैं लिखूँ 3.5 तो ये सॉल्व करना मुश्किल है, ठीक है। और अगर इसकी जगह पे मैं लिखूँ 2 पावर 3.215 ये और भी मुश्किल है, ठीक है। तो लॉगरिथम जो है वो बेसिकली जिसमें डेसिमल्स नंबर्स होते हैं उनको फाइंड करने के लिए होता है। लॉगरिथम के फॉर्मेट में ऐसे लिखा जाएगा log बेस 2 है, और इसका जो आंसर है वो यहाँ पे आएगा, और ये जो पावर है ये यहाँ पे आएगा। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि log जो है वो उससे हम पावर फाइंड करते हैं। लॉगरिथम है क्या? लॉगरिथम वर इंट्रोड्यूस्ड बाय ग्रेट मुस्लिम मैथमेटिशियन अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी, और उसके बाद लेटर जो ज्वाइन किया जॉन नेपियर ने 17th सेंचुरी में, और दूसरा था हेनरी ब्रेग्स। इन दोनों ने लॉगरिथम को आगे जो है कॉन्सेप्ट में दिया था, ठीक है। एक MCQ में ये चीज़ आती रहती है कि log ऑफ 1 टू एनी बेस इज़ 0, सही है ना। ये इस तरह है कि जैसे 2 पावर 0 किसी भी बेस का 0 पावर होता है तो किसके बराबर होता है? 1। और ये क्या है? 0 पावर है। a पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। किसी भी बेस का 0 पावर वो किसके बराबर? 1 के। log ऑफ 1 to any base is 0. Log of 1 to any base is 0, and log of base to itself is 1। जैसे 2 पावर 1 को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा? 2, ठीक है ना। तो 27 का पावर जो 1 है वो किसके बराबर आएगा? 27। log ऑफ बेस टू इटसेल्फ इज 1। आपको पहले ही बताया कि लॉगरिथम क्या हो, हम क्यों यूज़ करते हैं? टू फाइंड द पावर को फाइंड करने के लिए हम लॉगरिथम यूज़ करते हैं, इज 0 जी। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है कॉमन लॉगरिथम, एक है नेचुरल लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम में बेस जो है वो कॉमन होता है 10, सही है। और ये किसने इसको इंट्रोड्यूस कराया था? हेनरी ब्रेग्स ने, ठीक है। इसके लिए ब्रेग्स लॉगरिथम भी कहते हैं इसको। और दूसरा जो है नेचुरल लॉगरिथम नेपियर लॉगरिथम कहते हैं, इसलिए इसको जॉन नेपियर ने इसको इंट्रोड्यूस कराया था। इसका जो बेस है वो ई है। ई क्या है? इरेशनल नंबर। ये हम फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, या हो सकता है कि 10th क्लास में ये आ जाए, क्योंकि अभी जैसे 9th क्लास में काफ़ी चेंजिंग की गई है मैथमेटिक्स में। तो ये ln जो लॉगरिथम है या log ई क्या है? एक इरेशनल वैल्यू है 2.718, ठीक है। ये ई की वैल्यू है, इरेशनल नंबर है, और ln इसको कहते हैं, ठीक है। ये भी पेपर में MCQ में आता रहता है जी। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इसको लॉगरिथम के फॉर्मेट में लिखो। इसका पार्ट 1 है 7 पावर 343 आंसर है। इसको लॉग में लिखना है। ये बेस हो गया, ये आंसर हो गया, और इक्वल क्या आएगा? पावर, क्योंकि हम पावर फाइंड करते हैं। ये आप फॉर्मेट अपने जहन में रख लें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आगे एक्सरसाइज को समझने के लिए। ये हो गया पार्ट 2, ये हो गया बेस, ये हो गया आंसर, और ये हो गया इसका पावर। नाउ पार्ट 3 है 10 पावर -3 इंटू 0.001, एंड तो ये क्या हो गया? ये हो गया log बेस 10, ये आंसर 0.001, और ये पावर। पार्ट 4 है क्यूब रूट ऑफ m² इज इक्वल टू 1। पहले तो हम यहाँ पे दो पावर्स हैं, इनको एक पावर कर दें m², और क्यूब रूट का पावर क्या है? 1/3।
क्यूब रूट का पावर है 1/3। एक बेस पे 2 पावर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो गया 2/3। तो लॉग बेस m आंसर 1 पावर क्या है 2/3 आंसर। जी, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब नॉर्मल, ऐसा कह लें हमारे नॉर्मल लॉग फॉर्मेट में गिवन है, इसको नॉर्मल में लिखना है। लॉग 27 बेस से 81 है और इसका जो पावर है वो है 4/3। सही है, तो ये बेस हो गया, बेस ये पावर हो गया 4/3 इज इक्वल टू 81 आंसर। सेकंड कह रहा है लॉग 2 बेस 1/8 इज इक्वल टू -3 मीन्स 2 पावर -3 इज इक्वल टू 1/8। नाउ पार्ट थ्री जो है वो फार्मूला था। फार्मूला क्या था कि कह रहा है कि लॉग एनी बेस इज ऑफ 1 इज 0। लॉग एनी बेस ऑफ 1 इज 0। लॉग यानी 10 बेस 0 पावर इज इक्वल टू 1। किसी भी पावर 0 होता है वो 1 के बराबर होता है। ये हमने वहाँ पे पढ़ा था फर्स्ट स्लाइड में। तो ये कह रहा है कि log of 1 to any base is 0। 10 power 0 is equal to 1। Now fourth part is log base 10 और 0.0001 इज इक्वल टू -2। तो ये हो गया 10 बेस पावर हो गया -2 डेट इज इक्वल टू 0.01 आंसर। जी, क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि अननोन फाइंड करें। आप एक बात जहन में रखें कि यहाँ पे जो टोटल चीज़ें हैं वो हैं 3। सही है ना, यहाँ पे मैं कोने में लिख देता हूँ, यहाँ पे टोटल 3 चीज़ें हैं। लाइक ये मैंने एक चीज़ लिखी है, सही है 2/3 इज इक्वल टू 8। तो ये हमें देगा इस फॉर्मेट में 2 बेस आंसर 8 इज इक्वल टू 3। ये हमें देगा इस फॉर्मेट में क्वेश्चन। ठीक है, तो कभी यहाँ पे ये मिसिंग होगा, कभी ये मिसिंग होगा, तो कभी ये मिसिंग होगा। ये 3 चीज़ें हैं, एक या तो बेस मिसिंग होगा, या तो पावर मिसिंग होगा, या तो आंसर मिसिंग होगा। ठीक है ना, तो तीनों चीज़ें हम आज सीखेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कह रहा है कि लॉग बेस है 32 आंसर x इज इक्वल टू 1/2 पावर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ऑर्डिनरी फॉर्मेट में लिखेंगे, यानी ये हो गया बेस 1/2 इज इक्वल टू x। ये पावर हो गया 1/2, ये आंसर हो गया x। तो ये जो भी है यही आंसर है, ये जो भी है यही आंसर है। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ कि 4 + 9 ये आंसर है, तो ये भी आंसर ही होता है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि 4 + 9 को जगह पे अगर मैं 13 लिखूँ तो ये बेस्ट रहेगा या ये बेस्ट रहेगा, ये बेस्ट रहेगा। ठीक है ना, तो इसी तरह इसको थोड़ा सिर्फ सॉल्व करना ज़रूरी है, वरना ये तो आंसर आ गया है, इसको सॉल्व करना थोड़ा ज़रूरी है। सॉल्व करने के लिए क्या किया, 32 के मैंने लिए फैक्टर्स, 32 के लिए मैंने फैक्टर्स, क्योंकि 1/2 है। 1/2 किसके बराबर होता है, रेडिकल के बराबर। रेडिकल मीन्स जब तक हमें फैक्टर्स पर मालूम नहीं होंगे तो पेयर हमें बाहर नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, 1/2 मीन्स रेडिकल। रेडिकल की साइन 32 की जगह पे 5 × 2 1 2 3 4 5 और पेयर में एक बाहर आता है 2 और 2 बाहर आ गया, रेडिकल 2 अंदर रह गया, तो 2 2 4 रेडिकल 2 आंसर। नाउ मैं पार्ट करूँगा पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 4 इसलिए क्योंकि पार्ट 4 इसी तरह ही है, पार्ट 4 इसी तरह ही है। अगर मैं पार्ट 2 करूँगा तो पार्ट 2 दूसरी तरह है, मुझे आंसर ही ऐसे ही फाइंड करना है। तो कह रहा है कि पार्ट 4 है log 4x इक्वल टू 3/2 4 बेस 3/2 पावर और ये हो गया x। यहाँ पे 4 के फैक्टर्स निकाले 2 × 2 3/2 2 2 टाइम है 2 मीन्स 2 × 3/2 2 2 कैंसिल हो गया तो बचा 2/3। 2/3 किसके बराबर है, 8 के बराबर है।
आंसर। जी, अभी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 में सॉल्व कर रहा हूँ, जिसमें log a3 इज इक्वल टू 1/2। इसको ऑर्डिनरी फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये हो गया a बेस 1/2 इज इक्वल टू 3। सही है, तो a बेस हमें फाइंड करना है, a बेस। सही है ना, पहले क्या था हमारे पास आंसर हमें फाइंड करना था, अभी हमें बेस फाइंड करना है। बेस फाइंड करने के लिए क्या करना है कि जो बेस है उसको सादा सिंपल रखो, मतलब उसका जो पावर है वो पावर भी ख़त्म करो, अगर उसका कोफिशेंट है कोफिशेंट भी ख़त्म करो, और जो सिंपल जो भी अल्फ़ाबेट है वो फाइंड करो। ठीक है, तो 1/2 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो 1/2 ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जो भी पावर होगा उसको ख़त्म करने के लिए उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम लिखते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो 2/1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 2/1। सही है, तो 2 के लिए उसको, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। टू कैंसिल हो गया, यहाँ पे a बचा, 3 स्क्वायर किसके बराबर, 9 के, आंसर। ठीक है, अभी करेंगे हम क्वेश्चन नंबर पार्ट 6। पार्ट 6 इसलिए क्योंकि पार्ट 6 भी इसी तरह ही है। पार्ट 6 कह रहा है log a बेस है 64 आंसर और 3 पावर, और तो इसको ऑर्डिनरी फॉर्मेट में लिखा a पावर 3 इज इक्वल टू 64। यहाँ पे a है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो गया, 1/3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यूब रूट बोथ साइड, क्यूब रूट बोथ साइड। क्यूब रूट इसीलिए क्योंकि क्यूब रूट किसका बराबर होता है, 1/3 के लिए। क्यूब रूट बोथ साइड्स, 3 मल्टीप्लाई 1/3, 64 मल्टीप्लाई पावर होल पावर 1/3, 3 यहाँ पे कैंसिल हो गया। 64 के अगर फैक्टर्स में निकालूंगा तो 2 का फैक्टर्स यहाँ पे 6 टाइम लगेगा, लेकिन 4 का फैक्टर यहाँ पे 3 टाइम लगेगा। 3 टाइम यहाँ पे इजी हो जाएगा। अगर आप 2 टाइम करेंगे तो 6 टाइम होगा, वो भी इजी हो जाएगा। 4/3 इंटू 1/3, 3 कैंसिल, 4 आंसर। जी, इसका जो पार्ट 7 है वो भी इसी तरह ही है, वो तो फार्मूले की शेप में है। कह रहे हैं कि एनी बेस 0 होगा तो पावर 0 होगा तो वो 1 के बराबर होगा, हेंस प्रूफ। अभी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 कर रहे हैं, ये इसमें हमें पावर फाइंड करना है। ठीक है, इसको ऑर्डिनरी फॉर्मेट में लिखने के लिए रेडिकल 5 y एंड 25। ठीक है, इसको ऑर्डिनरी फॉर्मेट में हमने लिख दिया, और पावर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बेस को सेम करना पड़ेगा, बोथ साइड बेस को सेम करना पड़ेगा। बेस सेम हो जाएंगे तो पावर आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे रेडिकल का जो पावर है वो क्या है, 1/2। सही है, रेडिकल का पावर क्या है, 1/2। आप इस तरह लिखें, 1/2 लिखें, या सपोज़ मैं नहीं लिख रहा, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर यहाँ पे भी आ गया, स्क्वायर यहाँ पे भी आ गया। स्क्वायर इस y रेडिकल के साथ कट गया, स्क्वायर इस रेडिकल का दुश्मन है। रेडिकल का पावर है 1/2, स्क्वायर हो गया 2 कैंसिल, तो स्क्वायर रेडिकल के साथ कट गया, तो यहाँ पे बचा क्या, 5 पावर y और 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर मैं नहीं ले रहा क्योंकि मुझे पावर बेस सेम रखना है। बेस सेम रखने के लिए मैंने क्या किया, 25 के फैक्टर्स मैंने निकाले। 25 के फैक्टर्स क्या हैं, 5 × 5, 5 मतलब 5 स्क्वायर, 5 2 बार है, 5 स्क्वायर, और ये दूसरा पावर है 5 पावर 4 हो गया, मीन्स y इज इक्वल टू 4। बेस सेम हो गया मीन्स पावर इक्वल, बेस सेम पावर इक्वल। ठीक है, यही क्वेश्चन अगर मैं दूसरी जगह पे करूँगा, या यही क्वेश्चन अगर मैं इस तरह करूँगा तो भी सही रहेगा। रेडिकल 5 इसका जो पावर है y
और यहाँ पे है 25 के इक्वल। सही है। रेडिकल किसके बराबर है? रेडिकल बराबर है 1/2 y इज इक्वल टू 25 की जगह पे मैंने लिखा 5 स्क्वायर। अभी भी 5 बेस सेम है, तो यानी पावर आपस में क्या हो गया? इक्वल। यहाँ पे 2 क्या कर रहा है? y के साथ डिवाइड, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई। आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, बोथ आर इक्वल। सही है ना। ये लॉग का थर्ड जो है पावर फाइंड करने के लिए वे है। होप यू लाइक इट। 9th पार्ट है वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ और बहुत ही आसान है। सही है ना। इसको पहले आपने क्या करना है? लॉगरिथम से फॉर्मेट में हटाकर एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में लिखना है। ये आ गया एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में। 64 आपको पता है किसके बराबर है? 8 का स्क्वायर है। 64 8 का स्क्वायर है। 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 8 पावर x, और यहाँ पे क्या बचा? 8, और यहाँ पे कोई पावर नहीं है, इट मीन्स क्या है? 1, तो x इक्वल टू 1। बेस सेम हो गया, पावर इक्वल, आंसर। होप यू लाइक इट। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड colleagues, so they will also get benefit from me. Thank you. Allah Hafiz.